तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे RS वैकेंसी 2023 की रिगार्डिंग आज की जो दैनिक नवज्योति अखबार की जो न्यूज़ है उस न्यूज़ के क्या मायने हैं। साथ में बात करेंगे RS 2023 की वैकेंसी का क्या स्टेटस है। उसी के साथ में ही हम चर्चा करेंगे RS प्री 2023 कब तक हो सकता है। प्रमाणिक बात करेंगे कि आज के अखबार के अंदर RS प्री 2023 को लेकर के क्या खबर आई है। उसके साथ में ही मैंने आपसे 2 दिन पहले एक पोस्ट शेयर की थी कि राजस्थान भूगोल कि कौन से टॉपिक अति महत्वपूर्ण है RS प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से, उन टॉपिक को अपन कैसे पढ़े, ये सारी चीज़ें जो हैं आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा। जो साथी RS को लेकर के बहुत सीरियस हैं, सीरियस एस्पायरेंट्स हैं और उनके जीवन का एकमात्र सपना SDM RPS RTS बनना है, वो साथी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। RS 2023 की वैकेंसी के रिगार्डिंग चाहे प्री हो या मेंस हो, हर स्टेप पर मैं आपका शुभचिंतक, मार्गदर्शक, मोटिवेटर, मेंटर हर तरीके से आप लोगों के साथ रहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ मेरे मार्गदर्शन और आपकी अथक मेहनत जो है वो आपके जीवन का जो परम ध्येय है उसको ज़रूर साकार करेगी और आपका SDM बनने का, RPS बनने का, RTS बनने का सपना ज़रूर साकार होगा। साथ में ही RS मेंस और प्री के रिगार्डिंग में बहुत सारा यूजफुल कंटेंट पेपर 4 का, उसके अलावा सोशलॉजी के कई सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी अच्छी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर अपलोड करूँगा। तो जो साथी नए हैं उनसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा, इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। बात करते हैं आज की खबर के मायने। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे आज की जो खबर है उसके बारे में बात करेंगे। RS 2023 की वैकेंसी आज की न्यूज़ के अनुसार कब आ सकती है उसके बारे में बात करेंगे। RS प्री 2023 आज की न्यूज़ के अकॉर्डिंग कब हो सकता है और राजस्थान ज्योग्राफी के लिए कौन कौन से टॉपिक अति महत्वपूर्ण हैं, मतलब जिनसे क्वेश्चन तो बनना ही है, चाहे वो प्री हो या मेंस, दोनों के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो सारी चीज़ों को लेकर के आज अपन बात करेंगे। उसके साथ में ही RS से 2023 की नोटिफिकेशन और राजस्थान के भूगोल के जो प्री के लिए और मेंस के लिए जो टॉपिक है, सारी चर्चा अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो उससे पहले आज की न्यूज़ देख लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये मेरे साथ देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हैं आज की न्यूज़। अब इस न्यूज़ के क्या मायने हैं देखते हैं। अपन बात करते हैं RS को लेकर के। तो देखो ये आई है राज्य व अधीनस्थ सेवाओं के लिए कार्मिक विभाग की अभ्यर्थना प्राप्त हो गई है, ठीक है ना। RAS व अधीनस्थ सेवाओं के लगभग 900, यहाँ पर 904 पद है। कितने पद है? 904 या 905 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थना RPSC को मिल गई, ये आप लोगों को देख लो, अभ्यर्थना मिल गई है और 900 पदों के आसपास भर्ती की जाएगी। आयोग प्रशासन की तैयारी है कि अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, कब? नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह जो है इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाए। RPSC पूरी तैयारी कर रही है। जो 1200 पेज के आसपास जो विज्ञप्ति भेजी गई है, लगभग उसकी स्टडी कर ली है और अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक तक RPSC की तैयारी है कि अगर किसी प्रकार की टेक्निकली एरर नहीं है तो नेक्स्ट वीक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। साथ में ही ये देखो, ये बहुत काम की चीज़ है, अक्टूबर तक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्टूबर तक प्री एग्ज़ाम जो है वो करवा ली जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये प्रमाणिक न्यूज़ है, बिना प्रमाणिक न्यूज़ के मैं आप लोगों से चर्चा नहीं करता हूँ। तो अब बात करते हैं, वापस अपनी उसी फाइल पर चलते हैं और अब अपन यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं ये मैंने पहले 1 मिनट वीडियो बनाया था। अभी वाली फाइल अपन इसको दो, थोड़ा सा 1 मिनट पेशेंस रखें, वो फाइल कहाँ गई है अभी देख लेते हैं हम। और जस्ट 1 मिनट से ये 1 मिनट देख लेते हैं, यही है।
ठीक है, चलो बात करते हैं अब आज के बारे में। खबर देख ली हमने, वैकेंसी के बारे में देख लिया, 2023 की जो खबर है आज की आरएस की वो देख ली। अब देखो जो प्यारे साथियों हैं, इस हिसाब से अगर हम बात करें आरएस 2023 का जो नोटिफिकेशन है, अगर किसी प्रकार का टेक्निकली एरर नहीं है तो आरपीएससी की आज की जो न्यूज़ है, आरपीएससी के जॉइंट सेक्रेटरी जो है आशुतोष गुप्ता, उन्होंने भी प्रमाणित किया था इस चीज़ को कि वैकेंसी आ चुकी है। और आरपीएससी की आज की जो न्यूज़ है उस हिसाब से नेक्स्ट वीक जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब अगले सप्ताह जो है वो आरएस 2023 की वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना, अगर सब कुछ सही है तो फिर भी आप लोग ये मान के चलो कि लगभग 25 जून के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो प्री 2023 कब तक हो सकता है, वैसे भी जैसे जो नोटिफिकेशन आता है ना, उस नोटिफिकेशन आने के लगभग 3 से 4 महीने के अंदर जो है प्री एग्ज़ाम हो ही जाता है। तो आप देख लो कि जून एंड में अगर नोटिफिकेशन आता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर, जैसा कि अभी मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर में तो आरपीएससी की खुद की तैयारी है, अक्टूबर 2023 के अंदर जो है प्री कंडक्ट करवा लिया जाए। तो ये हो गई बात प्री को लेकर के कि कब तक हो सकता है। अब बात करते हैं मेन जो मुद्दा है उसको लेकर के कि राजस्थान का जो भूगोल है उसके कौन से जो टॉपिक हैं वो प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, उनको पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। बाकी पूरा सिलेबस अगर आप लोग पढ़ते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इनके बिना मामला जो है गड़बड़ हो सकता है। तो पहला टॉपिक है भू आकृतिक प्रदेश। क्या है भू आकृतिक प्रदेश? इस भू आकृतिक जैसे अपन चलो यहाँ लिख लेते हैं एक बार दोबारा, थोड़ा यहाँ सही रहेगा। फर्स्ट है भू आकृतिक प्रदेश। इसमें देखो आपको करना क्या है, भू आकृतिक प्रदेश के साथ में उसकी विशेषताएं भी पूछी हुई है। तो इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है, जो थार का रेगिस्तान, अरावली, पूर्व का मैदान और हाड़ौती का पठार, ये जो है आपको यहीं से शुरू करना है। आप ये कर सकते हो कि जैसे कौन से अक्षांश कौन से देशांतर के अंदर हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा देख लेना। बाकी कौन सा पड़ोसी राज्य है, ये सारी बकवासबाजी देखने की ज़रूरत है नहीं कि पड़ोसी राज्य कितने हैं, कितने जिले कितनों को टच कर रहे हैं, ये फालतू की चीज़ें देखने की जरूरत, इनमें से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। अब जैसे थार का रेगिस्तान है, अरावली पर्वतमाला है और पूर्व का मैदान है और हाड़ौती का पठार है, इनके संदर्भ में आप इनकी जलवायु को बहुत अच्छे से देखना है। थार के रेगिस्तान के अंदर विभिन्न प्रकार के टेक्निकल टर्म्स जो हैं, जैसे रन हो गई, मावट हो गई, और जैसे अपन बात करें थड़ी हो गई, ठीक है ना, हमादा हो गया, रेग हो गया, मतलब इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको ध्यान रखनी है। मिट्टी कैसी है, जलवायु शुष्क है, अर्ध शुष्क है, वर्षा कैसी हो रही, ये सारी चीज़ें जो है आपको ऐसे पढ़ना है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। अरावली की बात करते हैं तो अरावली के अंदर जो है आपको इसकी जो चोटियां हैं, चोटियों के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चोटियां जो है वो आपको ध्यान रखनी है। कम से कम इसकी जो 10 चोटियां हैं उनकी ऊंचाई और उन 10 चोटियों की जो लोकेशन है, कौन से ज़िले के अंदर है, या दक्षिण अरावली की कौन सी चोटियां हैं, मध्य अरावली की कौन सी है और उत्तरी अरावली की कौन सी। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तरी अरावली की कौन सी है, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, पहले भी पूछा गया है। साथ में ही आप लोगों को जो इसके चोटियों के बाद में अरावली के जो दर्रे हैं, जैसे देसूरी वाला हो गया, हाथी की नाल हो गया, ठीक है ना, ये जो दर्रे हो गए, पहाड़ियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अरावली की जो है उत्पत्ति के बारे में, जैसे प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर जो है ये उत्पत्ति हुई है, कौन से टाइप की वलित पर्वतमाला है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, ठीक है ना, ये बेसिक जानकारी आपको इसकी रखनी है।
तो यहाँ पर आपके जो हैं अरावली वाला जो है वो हो सकता है। पूर्व के मैदान के अंदर आपको जो है इसके बारे में जो बेसिक जो है नदियाँ वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखना है, मिट्टी कैसी है, कौन सी फसलें हैं। हाड़ौती के मैदान के अंदर भी वही है, काली मिट्टी है जैसे, फिर ये कौन सा है, जैसे मालवा के पठार का भाग है या नहीं है, ठीक है ना, और इसके कौन कौन से ज़िले इसके अंदर आ रहे हैं, उन ज़िलों के अंदर कौन कौन सी फसलें वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। भू आकृतिक प्रदेश आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ आपको जो है लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर फिक्स है। प्री के अंदर एक एक क्वेश्चन तो पक्का ही है, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करें दूसरा जो टॉपिक है वो है इसके अंदर अगर अपन देखें नदियाँ व झीलें। देखो इन दो चीज़ों को आपको कैसे पढ़ना है। नदियों को देखो, सबसे पहले आपको नदियों के बारे में यह पता होना चाहिए कि ये जो नदी है, कोई भी नदी हो, वो नदी अरब सागर प्रवाह तंत्र का भाग है या बंगाल की खाड़ी का है या आंतरिक अफवाह है, ठीक है ना। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करो, क्योंकि क्वेश्चन कई बार यहीं से आ जाता है, यहाँ पे भी अपन गड़बड़ कर देते हैं, बहुत अंदर घुस घुस के पढ़ते हैं लेकिन ये चीज़ छोड़ देते हैं। तो ये देखें, फिर अरब सागर की 2-3 जो बढ़िया नदियाँ हैं, जैसे लूनी हो गई, ठीक है ना। लूनी के साथ में जैसे अपन दूसरी जो नदियाँ हैं, लूनी की सहायक नदियाँ हैं, वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। लूनी हो गई, माही हो गई, साबरमती हो गई, पश्चिम बनास हो गई, ठीक है ना। लूनी हो गई, साबरमती हो गई, पश्चिम बनास हो गई, माही हो गई, ये नदियाँ देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी वाली, बंगाल की खाड़ी के अंदर चंबल और बाणगंगा जो है, चंबल बनास फिर बाणगंगा वगैरह सहायक नदियाँ देख सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अरब सागर की कौन सी है, बंगाल की खाड़ी की कौन सी है, आंतरिक की कौन सी है। फिर अगर आपकी इफ़िशेंसी है तो आप उनका जो उत्पत्ति स्थल है, जैसे चंबल जो है मऊ जाना पाओ की पहाड़ी से निकल रही है, ठीक है ना। माही जैसे है मेहत झील से निकल रही है, तो वो आपकी खमनोर की पहाड़ी से जैसे कोई बनास निकल रही है, या जैसे बेराट की पहाड़ी से बाणगंगा निकल रही है। जो भी चीज़ें आपको जितना क्लियर हो रहा है उस हिसाब से आप लोग मैप के माध्यम से करें। तो यहाँ तक ये चीज़ आपको करनी है। झीलों के मामले में आपको 2 प्रकार से वर्गीकरण ध्यान रखना है, एक तो मीठे पानी की और एक खारे पानी की। पहला ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोग जो हैं, जैसे मीठे पानी की जो प्रमुख झीलें हैं, हर झील के बारे में 1 से 2 लाइनें 3 लाइनें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वहाँ से आपका मामला जो है हो जाता है। चाहे मेंस के अंदर शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछ ले तो भी आप लोग लिख सकते हो, और प्री के अंदर जैसे पूछे तो भी आप लोग लिख सकते हो। फिर बात करें तीसरे टॉपिक को लेकर के, जो तीसरा है इसके अंदर वो है आपके, सॉरी अभी, हाँ, ये जलवायु वाला टॉपिक तो दूसरा था, लेकिन पहले अपन ने चलो उसको पढ़ लिया। ये वाला जो टॉपिक है ये आपका तीसरा है सिलेबस के हिसाब से, और जलवायु का क्या है, दूसरा है, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना। अब जलवायु के अंदर जो है, जैसे अपन बात करें तो जलवायु में आपको जो है एक तो कोपेन का, टिरवार्था का, कोपेन टिरवार्था, ये वर्गीकरण जो है आपको जो है जलवायु के अंदर ये याद करने पड़ेंगे। कम से कम आपको 2 क्वेश्चन जो हैं वो जलवायु से पूछे जाएंगे, और वो 2 क्वेश्चन मोस्टली इन कोपेन के वर्गीकरण से हो गया, त्रिवार्था के वर्गीकरण से हो गया, इन वर्गीकरण से ही पूछा जाता है, ठीक है ना। और एक जो सामान्य वर्गीकरण होता है जलवायु का, वो आप लोग देख सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जलवायु का ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 क्वेश्चन पिछली बारी प्री के अंदर पूछे गए थे, और लोगों के अमूमन गलत हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक तैयार करना, ये प्री में भी काम का है और मेंस के अंदर भी, ठीक है। फिर बात करते हैं तीसरे टॉपिक को लेकर के, सॉरी तीसरा हो गया, चौथा टॉपिक। चौथे टॉपिक की बात करें तो फिर ये जैसे प्राकृतिक, वनस्पति और मृदा। मृदा में आपको ये ध्यान रखना है कि जो सोइल है वो सोइल किस क्षेत्र के अंदर पाई जा रही है। पहली चीज़, किस क्षेत्र के अंदर, जैसे हाड़ौती के पठार में कौन सी है, पूर्व के मैदान में कौन सी है। एक तो देखो ये पता होना चाहिए कि जैसे क्षेत्रवार कौन सी मिट्टी है, क्षेत्रवार जो मिट्टी है वो पता होना चाहिए। और एक जो है मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण, इनमें से 100% क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एम्फीसोल्स, वर्टीसोल्स, ठीक है ना।
इन सेफ्टी सोल्स, ठीक है ना, ये पूछा जाता है, ये आपको रटना ही पड़ेगा, मैप से याद करो कैसे भी करो, ये पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है पक्का 100% यहाँ से। मतलब ये देख लो कि अभी ईओ का पेपर हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जो है आप लोग देख लें, वैसे आप लोग जलवायु पढ़ोगे तो वनस्पति जलवायु के अंदर आ जाएगी, आप लोग जैसे भौतिक प्रदेश पढ़ोगे तो वनस्पति उसके अंदर आ जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोग देख लें कि राजस्थान के अंदर जैसे कौन सी वनस्पति सर्वाधिक मात्रा में पाई जा रही, खेजड़ी कहाँ पाई जा रही, रोहिड़ा कहाँ पाया जा रहा है, सागवान कहाँ पाया जा रहा है, ठीक है ना, और जैसे और कोई जैसे हैं तेंदुपत्ता जैसे कहाँ टोंक के अंदर पाया जा रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा देख लेना, ये पूछी जाती है, ठीक है ना। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर इसमें, तो नेक्स्ट जो है आपका जैसे फसलें दे रखी है, फसलों में कुछ नहीं करना है, जो ये फसलें दे रखी है जैसे गेहूं है, मक्का है, कपास है, गन्ना है और बाजरा है, कुछ नहीं करना है, एक चार्ट बनाओ, जैसे आपने लिख दिया, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं करना, ऐसे करना है, गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना और बाजरा। गेहूं में सीधा सा लिखो कौन से ज़िले जो हैं, ज़िले आपको देखने हैं, ज़िलों में 2 चीज़ देखनी है, उत्पादन कौन से ज़िले में ज़्यादा है और कौन से ज़िले में ज़्यादा बोया जा रहा है, कोई विशेष चीज़ अगर है, कोई विशेष गेहूं का रोग है या राजस्थान की गेहूं की कोई विशेष फसल है, जैसे पिछली बार पूछी थी नाबी एम जी RS 2021 के अंदर प्री के अंदर पूछी हुई है। ऐसी कोई स्पेशल क्रॉप जो है अगर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने तैयार की है तो आप लोग करंट के हिसाब से देख सकते हो। बाकी जैसे मक्का है तो मक्के के बारे में आप लोगों को उत्पादन और क्षेत्रफल इसके अनुसंधान केंद्र है, मक्का के जो अनुसंधान केंद्र हैं और मक्का की जैसे 2 किस्में हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी, जैसे माही कंचन हो गई, ठीक है ना, तो ये एक जैसे 3 किस्में पूछी जाती है, माही कंचन, माही सुगंधा और माही धवल, एक चावल की है 2 मक्का की है, तो ये आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। कपास के अंदर कपास जैसे अमेरिकन कौन सा है, देसी कौन सा है, कौन से जिलों में सर्वाधिक बोया जा रहा है, कौन से में उत्पादित किया जा रहा है, सीधा आपको प्रत्येक क्रॉप के बारे में 6 से 7 लाइनें आपको याद करनी, एक पेज A4 साइज़ का पेज बना लो, टेबल बना लो और कर लो याद, ये चीज़ हो गई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जैसे बात करूं मैं आपके, तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उद्योग वाला जो टॉपिक है ये आप समझ लो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन प्री के अंदर लगभग पूछे जाते हैं। उद्योग के अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जैसे सीमेंट उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, कौन कौन से सीमेंट के कारखाने, जैसे लाखेरी बूंदी के अंदर पहला खोला गया था, या सीमेंट की जो प्रमुख कंपनियां हैं, जैसे आपके श्री सीमेंट कहाँ होता है, और जैसे अंबुजा सीमेंट की जो मेन फैक्ट्री है वो कहाँ लगी हुई है, वाइट सीमेंट के जैसे इसमें सफ़ेद सीमेंट के जो 3 कारखाने हैं वो हर एग्ज़ाम के अंदर लगभग पूछे जाते हैं, तो वो भी आप लोगों को देखने हैं। जैसे चीनी का हो गया, शुगर वाला, शुगर मिलें कौन कौन सी है, जैसे आपके शुगर मिलें जो भी चल रही है, ठीक है ना, तो जैसे 3 शुगर मिलें जैसे अमूमन पूछी जाती है, जैसे एक आपके जैसे ये हो गया भोपाल सागर वाली हो गई, ठीक है ना, केशोराय पाटन वाली हो गई, ठीक है ना, तो ये जनरली जो है आप लोगों को याद रखनी है। सीमेंट हो गया, चीनी हो गई, कांच का देख सकते हो, और बाकी कोई खनिज आधारित जो उद्योग है उनको आप लोग ज़रूर देख करके जाएं। उद्योग में आप लोगों को रिको ज़रूर देखना है, रिको के द्वारा जैसे कौन कौन से पार्क कहाँ स्थापित किए गए, जेम्स ज्वेलरी पार्क कहाँ है, टेक्सटाइल पार्क्स कहाँ है, कौन कौन से पार्क्स कहाँ स्थापित किए गए, ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर देखनी है, ठीक है ना। तो उद्योग की बात हमने कर ली। उसके बाद में जिस सिलेबस के अंदर दे रखा है सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं के अंदर जैसे आप लोग IGNP है, IGNP को थोड़ा सा देख लें, चंबल को देख लें, ये जो नर्मदा है बाड़मेर जालोर वाली इसको देख लें, साथ में जो बजट के अंदर जो घोषणा की गई है, बजट की जो घोषणाएं हैं उनके अंदर कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाओं को, जैसे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, पूरी राजस्थान नहर परियोजना हो गई, जो भी है बजट के अंदर जो घोषणा की गई उनको ज़रूर देख लें, उनसे भी संभावना रहती है क्वेश्चन आने की। और अब जैसे मैं नेक्स्ट बात करूं तो उसके अंदर जैसे आपके एक टॉपिक आता है जनसंख्या वाला, जनसंख्या को भी याद करके जाएं। जनसंख्या आपके जैसे इसके अंदर जनसंख्या को आपको जैसे एक तो घनत्व और
एक आपके जैसे लिंगानुपात, एक साक्षरता दर, और बाकी आजकल बाल लिंगानुपात पूछा जा रहा है। ग्रामीण वाला थोड़ा सा देख लेना, ग्रामीण शहरी वाला, यहाँ तक आपका जो है काम जो है वो चल जाएगा। मतलब जनसंख्या का टॉपिक जो है आपको 100% तैयार करके जाना है, 100% तैयार करके जाना है, तो इससे क्वेश्चन आना लगभग तय है। अब जैसे बात करें, अब जो इसमें अंतिम जो चीज़ है वो जो है वो है आपके जैसे एक तो है खनिज और एक है ऊर्जा। लेकिन ये जो दोनों टॉपिक हैं ये आपके इकोनॉमी को भी कवर करते हैं, तो इन दोनों टॉपिक को आपको इकोनॉमिक रिव्यू के हिसाब से भी तैयार करना है। ये इकोनॉमी का भी पार्ट है और ज्योग्राफी का भी है। खनिज के अंदर आप लोगों को जैसे धात्विक खनिज कौन से हैं, अधात्विक कौन से हैं, सीसा जस्ता कहाँ उत्पादन हो रहा है, लौह अयस्क कहाँ हो रहा है, तांबड़ा कहाँ हो रहा है, राजस्थान का जो एकाधिकार कौन कौन से खनिजों के अंदर है, 90% से अधिक खनिज जो है, मतलब ऐसे कौन से खनिज है जो 90% से अधिक राजस्थान के अंदर उत्पादित किए जाते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। वो आप लोगों को खनिजों की जैसे खाने हैं, जैसे नाथरा की पाल हो गई, मांडो की पाल हो गई, थुरहुंडेर हो गई, ठीक है ना, नीमला रायसेला हो गया, चौथ का बरवाड़ा हो गया, ठीक है ना, बादर सिंदरी हो गया, डाबला सिंगाना हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग बार बार पढ़ोगे तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तय है, ठीक। और ऊर्जा, ऊर्जा में आपको सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा विशेषतः इन दोनों को फोकस करना है। रिसेंट के अंदर बजट के हिसाब से जहाँ काम हुए हैं वो आप लोगों को देखना है। पवन ऊर्जा के अंदर भी यही चीज़ देखनी है। राजस्थान का जैसे इनमें आप ये ध्यान रखो कि राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत के अंदर, जैसे सौर ऊर्जा में फर्स्ट है, इसके अंदर कौन सा है वो भी देखना है। बजट 2000 आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अंदर जो है सौर ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, कितना हमने जैसे काम कर लिया है, सौर ऊर्जा नीति जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ आपका काम जो है पवन ऊर्जा के अंदर भी यही चीज़ें हैं। पवन ऊर्जा के अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना, राजस्थान की स्टार्टिंग जो 3 पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं, अमर सागर वाली हो गई या चित्तौड़गढ़ वाली हो गई, बड़ा बाग वाली, सोडा वाली हो गई, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब देखो ये अपन ने मोटे तौर पर चर्चा कर ली, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मेंस के जो रिगार्डिंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो आप लोगों को भी पसंद नहीं आते हैं। तो मेंस के अंदर जो है ये जो ज्योग्राफी के टॉपिक अभी अपन ने लिखे हैं, इन टॉपिक से मेंस के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे अभी प्री और मेंस दोनों को तैयार कर लें, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। एक रिक्वेस्ट पुनः आप लोगों से है कि आप लोग जो भी इस चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में इसको लाइक करें और इसका अधिक से अधिक लोगों को इसका लिंक शेयर करें, क्योंकि जितने आप लोग अच्छे एस्पायरेंट्स जितने ज़्यादा जुड़ोगे उतनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के पास, मतलब आप लोगों के लिए बढ़ती जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ टॉपिक्स आपको इतने शानदार कराऊँगा, जैसे कि हिंदी व्याकरण हो गई, बहुत टॉप लेवल की करवा दूँगा, उसके अलावा सोशलॉजी हो गई, बहुत शानदार करवा दूँगा, एथिक्स बहुत टॉप की करा दूंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छी करवा दूंगा, और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी, ये जो टॉपिक हैं कि हर किसी की कमांड होती है, ये टॉपिक मेरे भी फेवरेट हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से करवा दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तैयारी करते रहिए। अब वैकेंसी का इंतजार न करें, क्योंकि अब दिल्ली दूर नहीं, अब वैकेंसी आएगी और इसका एग्ज़ाम भी होगा। कहीं ऐसा न हो कि फिर हम भर्ती के इंतजार करें और 3 साल और लग जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, ऑलवेज पॉजिटिव रहिए और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।